नमस्कार बच्चों, मेरे इस हियर में आप सबका स्वागत है। हियर मतलब सिर्फ सुनना, इसलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने। तो आज हम सुनेंगे कक्षा 11 से हिंदी का यह पाठ शीतलहर, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जयप्रकाश करदम। सो लेट्स हियर। पहले हम लेखक के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश करदम एक प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक और संवेदनशील कविताओं के रचयिता हैं। उनका जन्म 5 जुलाई 1958 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में हुआ था। उन्होंने सामाजिक समानता, दलित चेतना और मानव अधिकारों पर केंद्रित कविताएं और लेख लिखे हैं। उनके साहित्य में संघर्ष, सत्य और इंसानियत का गहरा प्रतिबिंब मिलता है। उन्हें उनके योगदान के लिए कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। प्रस्तुत पाठ भी डॉक्टर जयप्रकाश करदम के संवेदनशील और गहराई से लिखे गए लेखों में से एक है। तो आज इस पाठ को देखते हैं। दिल्ली की जनवरी की रात थी। भयंकर शीतलहर चल रही थी। ठंडी हवाएं तेज थीं, सड़कों पर सन्नाटा था और लोग गर्म रजाइयों में छिपे हुए थे। ऐसी ही एक ठंडी रात में एक सरकारी अफसर चंद्र प्रकाश और उनकी पत्नी अपने नए फ्लैट में पहुंचे थे। वो देखने आए थे कि नया फ्लैट तैयार हुआ है या नहीं। फ्लैट में बिजली और पानी अभी नहीं आया था। फ्लैट अधूरा था, लेकिन ऊपरी मंजिल से शहर की रोशनी साफ दिखती थी। वो दोनों बालकनी में खड़े होकर नजारे देख रहे थे। तभी चंद्र प्रकाश की नजर नीचे फुटपाथ पर पड़े कुछ लोगों पर पड़ी। वह देखता है कि कुछ गरीब अधनंगे लोग ठंड से कांपते हुए वहां सो रहे हैं। उनके पास न रजाई है न कंबल। एक अधेड़ उम्र का आदमी फटे पुराने कपड़ों में दीवार से सटकर बैठा था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था और कांप रहा था। चंद्र प्रकाश को यह देखकर झटका सा लगता है। वह सोचता है कि इन लोगों के लिए यह ठंड मौत बनकर आई है। वह पत्नी से कहता है, इन बेचारों के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन पत्नी कहती है, तुम्हें क्या करना है, सरकार देखेगी। पत्नी फिर बात को बदलती है और कहती है, तुम्हें तो हमेशा गरीबी की चिंता लगी रहती है। चंद्र प्रकाश को पत्नी की बात बुरी लगती है, लेकिन वह चुप रह जाता है और सोच में डूबा रहता है। अचानक बाहर एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा दिखता है। वह कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा होता है ठंडी रात में। चंद्र प्रकाश के दिल को यह दृश्य और भी झकझोर देता है। वह सोचता है, हमारे समाज में कितना फर्क है। उसी समय सामने से एक बड़ी चमचमाती कार गुजरती है। उसमें अमीर लोग हैं, गर्म कपड़ों में आराम से बैठे हुए। कार रुकती है, लेकिन किसी गरीब की मदद करने के लिए नहीं, सिर्फ सेल्फी लेने के लिए। चंद्र प्रकाश को बहुत दुख होता है। वह कहता है, इंसानियत क्या इतनी मर चुकी है। पत्नी अब बोर हो चुकी है। वह कहती है, चलो वापस चलते हैं, ठंड भी लग रही है, और नीचे चलने लगती है। जब वो नीचे उतरते हैं तो वो आदमी जिसे उन्होंने ऊपर से देखा था अब बिल्कुल शांत पड़ा है, हिल भी नहीं रहा। चंद्र प्रकाश पास जाकर देखता है, उसकी सांसें थम चुकी हैं। वह ठंड से मर चुका है। चंद्र प्रकाश स्तब्ध रह जाता है। पत्नी डर जाती है और कहती है, चलो यहां से। वह पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और कहती है, ठंड से मरा है, उठाओ इसे। कोई अफसोस नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई परिजन नहीं। वह आदमी बस गुमनाम मर गया। चंद्र प्रकाश स्तब्ध खड़ा रहता है। पत्नी चुप है, कुछ नहीं कहती। अगली सुबह अखबार में खबर आती है, शीतलहर में फुटपाथ पर सो रहे व्यक्ति की मौत। ऑफिस में चंद्र प्रकाश गुमसुम बैठा रहता है। सहकर्मी पूछते हैं, क्या हुआ, पर वह कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहता है। दीवार से सटा अधमरा इंसान, जिसकी मौत कोई खबर भी नहीं बनी। चंद्र प्रकाश के भीतर कुछ टूट चुका है। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। पत्नी भी अब थोड़ा सोचने लगी है। वह पूछती है, हम कुछ कर सकते हैं क्या। आवाज धीमी और पछतावे से भरी होती है। चंद्र प्रकाश धीरे से सिर हिलाता है। हाँ, शाम को वह एक एनजीओ से संपर्क करता है। वह कहता है, हम अपने नए फ्लैट में कुछ गरीबों को रैन बसेरा देना चाहते हैं। शीतलहर अब भी चल रही थी, लेकिन एक दिल में गर्माहट जाग चुकी थी। उम्मीद करता हूं आपको पाठ अच्छा लगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर सेट करें, ताकि मेरी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।